बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत लेजेंड, जिसे एक एक्टर ने होटल में इतना मारा कि उनकी आंख खराब हो गई और इंडस्ट्री ने चुपचाप तमाशा देखा। इस वीडियो में हम बात करेंगे उस एक्ट्रेस की जो सिर्फ बॉलीवुड की ग्लैम क्वीन नहीं थी, बल्कि एक ऐसी औरत थी जिसने पैर में टूटना, अब्यूज झेलना, टॉक्सिक मैरिज से सर्वाइव करना और खुद की पहचान फिर से बनाना, ये सारी चीजें अपनी एक जिंदगी में ही सीख ली। ये कहानी है जीनत अमान की। 70s और 80s में जीनत लिटरली बॉलीवुड की सबसे बोल्ड, स्टाइलिश और एक्सपेरिमेंटल एक्ट्रेस थी। लोग उनकी ड्रेसिंग कॉपी करते थे, उनका वॉक, उनका कॉन्फिडेंस, पूरा इंडस्ट्री उनकी वाइब पर चलता था। लेकिन जितनी शाइनी वो स्क्रीन पे लगती थी, उतनी उनकी पर्सनल लाइफ शाइनी नहीं थी। जीनत अमन का जन्म 19 नवंबर 1951 को मुंबई में हुआ था। बचपन में ही उनमें एक अलग सी चमक थी। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के बाद जीनत ने ब्यूटी पेजेंट्स में हिस्सा लिया। 1970 में एशिया पैसिफिक ब्यूटी पेजेंट जीतने के बाद उन्होंने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। असल में ये पेजेंट जीतने के बाद ही उनका बॉलीवुड का सफर शुरू हुआ। बस यही से जीनत की जिंदगी में बदलाव आया। 70s और 80s के बॉलीवुड में वो एक फ्रेश फेस थी, जिसने अपनी यूनिक स्टाइल और स्वैग के साथ अपनी एक अलग पहचान बनाई। मूवीज जैसे हरे राम हरे कृष्णा ने उन्हें इंटरनेशनल स्टार बना दिया, जहां उन्होंने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि अपने डेयरिंग रोल्स और बोल्ड एटीट्यूड से भी ऑडियंस को लॉयल बना लिया। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे होती है एक चैलेंज की कहानी। जीनत को भी उनके करियर में कई बार कंट्रोवर्सीज का सामना करना पड़ा और उनकी पर्सनल लाइफ पर भी कई सवाल उठाए गए। फेम के इन सालों में उनकी पहली लव स्टोरी जुड़ी संजय खान से। उन दोनों का अफेयर उस समय ओपन सीक्रेट था, लेकिन ये रिलेशनशिप धीरे धीरे इतना टॉक्सिक बन गया कि जीनत आज भी उस घटना के बारे में बात करते हुए इमोशनल हो जाती हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक होटल में संजय खान ने जीनत पर वायलेंट हमला किया था। आई विटनेसेस ने कहा कि संजय खान ने उन्हें बुरी तरह पीटा और इस असॉल्ट से जीनत अमन के एक आई को परमानेंट इंजरी हो गई। ये वो मोमेंट था जिसने उनका कॉन्फिडेंस तो तोड़ा, बट उनका फेस भी डैमेज कर दिया और उनकी लाइफ ऑलमोस्ट डीरेल कर दी। उस दिन के बाद जीनत ने खुद को रिलेशनशिप से बाहर निकाला, लेकिन उस घटना का दर्द बहुत गहरा था। इस हार्ट ब्रेक के बाद उनकी जिंदगी में मजहर खान आए। शुरुआत में सब ठीक लगा, एक केयरिंग पार्टनर, एक स्टेबल रिलेशनशिप और एक उम्मीद कि शायद फाइनली उन्हें पीस मिल जाएगा। लेकिन शादी के बाद जीनत ने महसूस किया कि ये रिश्ता भी सॉफ्टनेस से ज्यादा कंट्रोलिंग, फ्रस्ट्रेशन और इमोशनल एग्जॉशन से भरा हुआ था। कई इंटरव्यूज में जीनत ने ओपनली कहा कि उनकी मैरिज टॉक्सिक थी, अब्यूसिव थी और इस शादी ने उनके जिंदगी के 12 साल खराब कर दिए। उन्हें अपना काम छोड़ना पड़ा, अपनी फ्रीडम खोनी पड़ी और एक ग्लैमरस सुपरस्टार से एक इमोशनली ड्रेन्ड होममेकर बनना पड़ा। यही नहीं, मजहर खान तो कई साल तक बीमार रहे, किडनी और हार्ट इश्यूज से, और पूरे समय जीनत ने लिटरली बिना टूटे उनकी देखभाल की। वो दिन रात नर्स की तरह उनके साथ रहती थी, उनको सपोर्ट किया, मेडिकेशंस भी संभाली और हाउस होल्ड भी चलाया और साथ ही साथ अपने 2 बच्चों को अकेले बड़ा किया। इवन तो उनकी शादी टॉक्सिक थी, लेकिन जीनत अमन ने इंसानियत और माँ होने के चलते उस रिलेशनशिप से भागी नहीं। लोगों को हमेशा लगा कि उनकी मैरिज लविंग है, लेकिन अंदर से वो एक लोनली और ब्रोकन वुमन थी। 1998 में मजहर का निधन हो गया, लेकिन जीनत का कहना था कि वो इमोशनली पहले ही मर चुकी थी। उनकी आइडेंटिटी, उनका करियर, उनकी पावर, ये सब उनसे छिन चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। यही वो फेज था जब जीनत ने खुद को धीरे धीरे उठाना शुरू किया, थेरेपी लेना, अपने बच्चों पर ध्यान देना, अपने काम में कम बैक करना और अपना आवाज ढूंढना। बॉलीवुड से दूर होने के बाद भी उन्होंने खुद को फिर से रीइन्वेंट किया। आज जब हम उन्हें इंस्टाग्राम पे बोलते हुए देखते हैं, उनकी काम एनर्जी, उनकी बुद्धिमत्ता और उनका एलिगेंस, तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो एक ऐसी वुमन है जिन्होंने अपनी लाइफ में इतना ट्रॉमा झेला है। आज जीनत अमन सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक मिसाल है। एक मिसाल उन सभी औरतों के लिए जो अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानती। ये कहानी सिर्फ एक एक्ट्रेस की नहीं, एक स्त्री की है जो जबरदस्त हिम्मत रखती है। जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन हो, कभी अपने सपनों को मत छोड़ो। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही और मजेदार वीडियोस आपको देखने मिले। जल्दी ही मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।